हमने खरीदे हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट से। तो इससे हम लोग बनाने वाले हैं हमारे नए अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। आज ही रिसीव हुआ है ये मटेरियल, तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल रिसीव हुआ है क्वार्ट्ज की ओर से और जानते हैं उसकी क्वालिटी। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मेरे पास सिर्फ कंपोज है, तो मैं कंपोज के थ्रू ही इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग अच्छी नहीं है इस बार। मैं हमेशा बुलाता हूँ तो उसमें एक अच्छी पैकेजिंग के साथ वो लोग देते हैं, बट इस बार कुछ बहुत बेकार पैकेजिंग में दी। हो सकता है कि मटेरियल भी डैमेज हो इसके अंदर का। तो देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे हम लोगों ने इसको ओपन किया तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या परचेस किया वो सारा लिस्ट इसके अंदर है। इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद का ये फॉर्म निकाल लेते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है कंपोनेंट के अंदर, ताकि वो डैमेज ना हो। ठीक है, इसके अंदर अगर निकले तो सिर्फ फैन ही फैन दिख रहे हैं हम लोगों को। कुछ सीलिंग फैन दिख रहे हैं छोटे वाले, और कुछ कूलर वाले फैन हैं। तो एकदम छोटा सा है, प्यारे से है एकदम। ये भी बहुत छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। जब परचेस किया तो लगा था कि बड़े होंगे, ये भी बहुत छोटा है, 2.5 इंच का दिख रहा है लगभग। तो बहुत सारे फैंस और मोटर्स हम लोगों ने परचेज किए हैं, ताकि इससे हम लोग नए प्रोजेक्ट्स बना सके। कुछ स्कूल के प्रोजेक्ट्स नए अपकमिंग है हमारे पास, तो उस पर हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सब परचेज किए हैं। तो ये देख सकते हैं एकदम छोटा सा है कूलर का फैन। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ और सारा मटेरियल एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्क्रू हम लोगों ने खरीदे थे मोटर को लगाने के लिए, डीसी मोटर को लगाने के लिए। उसके बाद ये हम लोगों ने लिया है रेगुलेटर। सबसे पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। रेगुलेटर देख सकते हैं आप, इसको कट कर देते हैं। ओके, तो ये है डीसी रेगुलेटर अप टू 24 वोल्ट। इसको हम अगर इनपुट करेंगे और दूसरे साइड में अगर मोटर लगाएंगे तो उसका हम लोग स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ मोटर का स्पीड ही नहीं, तो इससे हम लोग लाइट की इंटेंसिटी भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट घर में जो हमारा रेगुलेटर होता है सेम वैसे ही है। बस इस वाले रेगुलेटर में एक ही डिफरेंस है कि ये डीसी के लिए है, ये सिर्फ मोटर पे चलेगा या फिर एलईडी के लिए चलेगा। ऐसी पावर हम लोग इसमें नहीं डाल सकते, और इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, मतलब अप टू 1 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक ये चलेगा। अगर उससे ज़्यादा पावर हो रहा है तो ये जल जाएगा। उसके बाद जो देख पा रहे होंगे आप मोटर्स, तो कुछ मोटर्स भी हम लोगों ने परचेस की हैं। उसके बाद ये सेम है, ऑलमोस्ट 3-4 परचेस किए वो सेम मोटर का स्पीड एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद RS775 डीसी मोटर, और ये है RS555 मोटर, जिसमें काफ़ी हाई टार्क होता है। इवन ये ड्रिलिंग के लिए भी यूज़ होता है मोस्ट ऑफ। और ये है मेरे हाथ में 775 मोटर, जो कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 775 में अप टू 24 वोल्ट तक डीसी, और जो 555 मोटर है वो चलती है आपकी 12 वोल्ट तक। तो क्वालिटी अच्छी है मोटर की, काफ़ी सस्ती भी है। लगभग 150 रुपये के अंदर ही आपको ये सारे मोटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मेल फीमेल कनेक्टर, जो कि हम लोग छोटे आर्डिनो में या फिर छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, तो उसके कनेक्टर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें भी अलग अलग टाइप के आते हैं, मेल फीमेल। ये भी सेम है, बट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा है और ये हाई वोल्टेज के लिए अप्लीकेबल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद आता है BMS, ये है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो
ये यूज़ होता है मेनली अपने लिथियम बैटरी के लिए। तो उसको सबसे पहले ये लिथियम बैटरी को प्रोटेक्ट करता है एक्स्ट्रा डिस्चार्ज की वजह से, जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से। और दूसरी बात, जब उसको चार्ज भी करना हो तो आप बीएमएस के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये इवन अनदर बीएमएस है जो कि 11.1 वोल्ट का है, तो 11 है, तो 3.7 इसको आप इनपुट दे सकते हो। मेनली 3 बैटरीज इसमें लगा सकते हैं आप। 2S के इसमें ये भी सेम है, ये भी 3 वोल्ट के लिए है। ठीक है, उसके बाद आता है ये एक 16:2 का हमारा जो डिस्प्ले होता है, तो उस पे ये लगता है। अगर इनकेस ये लगा रहे तो हमारे जो मल्टीपल हम लोगों को पिन से आउटपुट लेना पड़ता है 16:2 पिन से, तो ये उससे नहीं लेना पड़ेगा, या सिर्फ ये 4 पिन में अपना काम हो जाएगा इसमें सप्लाई देने के बाद। और डेटा डेटा और उसके बाद है ये है हेडर पिन। तो हेडर पिन तो हम लोग आर्डिनो या फिर किसी भी जीरो पीसीबी के अंदर हम लोग ये लगा सकते हैं। काफ़ी सस्ता है ये मटेरियल सारा, क्वार्ट्ज कंपोनेंट से आप परचेस कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी लगी ऑलमोस्ट सभी की, बस थोड़ा फ़ैन में दिक्कत है कि फ़ैन जैसे एक्सेप्ट किए थे या फिर एक्सपेक्ट किए थे उस हिसाब से फ़ैन नहीं मिले हैं। काफ़ी लो क्वालिटी के फ़ैन है, बट दिखने में काफ़ी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट छोटे छोटे जो काम होंगे हमारे छोटे मोटर के लिए, बेसिकली जो मोटर बुलाई है उसमें ये फिट नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए हमें हायर साइज़ का, और ये जो है ये सारे हैं स्मॉल साइज़ में। तो इसी के साथ अगर आपको छोटे या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाना हो उसके लिए कंपोनेंट चाहिए तो आप क्वाड से परचेस कर सकते हो। काफ़ी चीप रेट में आपको मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।